अब देखिए बलूचिस्तान जो है वो उसको तो हमने कभी अहमियत दी नहीं है। वो इलेक्शन की बजाय पूरा बलूचिस्तान ही जैसे मिसिंग पर्सन होते हैं, मिसिंग बलूचिस्तान है। बदकिस्मती की बात है। मिसिंग बलूचिस्तान का सुन के आपको अचंभा होगा, लेकिन हकीकत यही है कि वहाँ की हुकूमतें जो कोई वहाँ के रहने वाले लोग नहीं बनाते, वो हम बैठ के बनाते हैं। जैसी भी हो, चार पांच छह कबाइल, सरदार और गैर सरदार, तो इस तरीके के लोग ले आते हैं हम। तो उसके बाद वो पूरा बलूचिस्तान पे भी तनाज़ात की वजह से इतने ज़्यादा हालात ख़राब होते जा रहे हैं। वो ये इलेक्शन की वजह से ही ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान को मसाइल पैदा होंगे। वो मौलाना फजल रहमान तो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ये हाल है, अपने इलाके का नाम जिक्र देते हैं टोंक वगैरह का और दूसरे इलाकों का, कि रात को वहाँ दहशत गर्दों का राज है और दिन में वहाँ सिर्फ पुलिस होती है। वहाँ तो कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, कुछ है भी नहीं है। गवर्नर भी उनका कह रहा है कि इलेक्शन के हालात नहीं। क्या क्या सूरत हाल है? अगर दो सूबों का ये हाल है तो बाकियों का तो फिर हम क्या कह सकते हैं? नहीं, दो सूबों का नहीं मीर साहब। मैं बैठा हूँ इस वक्त मखदूम रशीद में। मेरे साथ आगे सारे हमारी जमीनें हैं, खेत हैं, सारा कुछ। यहाँ एक जगह पे 8 वारदातें हो चुकी हैं रात को। वो ही है जो यहाँ पे भी राज रात को डाकुओं का होता है। लेकिन इसका वोट डालने से और डाकू राज से कोई से ताल्लुक इतना रहता नहीं है। वरना सिंध में भी डाकू राज है। और यहाँ रात तक कि मैं तो लाहौर के आर पार शेखुपुरा में ये वो तो एक डाकू राज है। हुकूमत उन्हीं की होती है जिसको लूटते हैं। एक एक मोबाइल जो वो एक दो 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 मोबाइल ले जाए तो 4 4 लाख तो इसी से बच जाता है। फिर यानी वो उनको उनके रोकने को पुलिस बाहर जाती नहीं है रात को।